मैंने इसके पहले के वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक बता दिया था। आज हम लोग लाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी के रिलेटेड प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो हर साल एग्जाम क्लास 10 के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए जल्द से जल्द हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर मिल चुका है। क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग एक इमेज तैयार करेंगे और इमेज की मदद से इसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग इमेज को तैयार करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन। दो बातें आई ना, एक आया हमारा मीनार और एक हमारा आया भवन। तो एक मीनार बना दिया और एक भवन मीनार। तो इसका नाम दे देते हैं मीनार और इसका नाम दे देते हैं भवन। ठीक है, अब फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं। मीनार और भवन दोनों यहाँ पे है, दोनों का दोनों एक जमीन पे है, एक जमीन पे। ठीक है, एक मीनार की बात हो गई, एक भवन की बात हो गई। एक मीनार के पाद यानी कि मीनार के पाद और भवन के शिखर यहाँ तक की बात को देखेंगे हम। ठीक है, मीनार के पाद और भवन के शिखर की बात की गई है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे कोण बनेगी, ये 30 डिग्री हो, जो प्रश्न में कहा। नेक्स्ट कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। चलिए यहाँ तक का काम खत्म हो गया। नाम दे दिया गया ABCD। क्लियर है। यदि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यदि मीनार 60 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे रखा है 60 मीटर लिख दिए, ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई निकालें। तो भवन की ऊंचाई नहीं पता है, एच मान लेते हैं और यही हमको फाइनल निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, इमेज तैयार हो चुका। अब हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला स्टेप काम होता है हमारा माना जो हमें फाइंड करना है, जो हमें निकालना है, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई, इसको मान लेंगे। माना भवन की ऊंचाई क्या है, C से D। तो C से D कितना है, H मीटर, जो मैंने माना है। दिया है प्रश्न में, कुछ दिया है। क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है। तो लिखेंगे दिया है मीनार की ऊंचाई क्या दिया, AB बराबर कितना दिया है, 7 मीटर। ओके, चलिए और कुछ तो नहीं दिया है और कुछ हम मानेंगे नहीं। एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल हमने इसके पहले वीडियो बताया था कि जिस पर एंगल का मान हो उसको बीच में रखते हैं, बाकी दोनों को साइड में रखते हैं। तो एंगल ACB कितना है, 7। एंड एंगल सेकेंड है DBC या CBD, लिख सकते हैं आप CBD बराबर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। क्लियर, दो बातें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब समकोण त्रिभुज इतना और इतना से हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ACB में इसमें चलेगा लंब और ये आधार। ये किस पर आधारित है, ये tan पर आधारित है। तो tan थीटा इक्वल लंब कितना है, AB, आधार कितना है, BC। सो tan थीटा का वैल्यू क्या है, त्रिभुज ABC पे चल रहा है तो ACB 60 डिग्री है। सो 60 डिग्री लिखेंगे। AB का वैल्यू कितना है, 60 मीटर है तो 60। BC का वैल्यू हमें पता नहीं तो BC को BC ही कर देंगे। tan 60 का वैल्यू करेंगे √3, 60/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, BC इक्वल 60/√3। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समकोण त्रिभुज। अब किसकी बात करेंगे, अब ये तो हो गया, अब इसकी बात करेंगे। समकोण त्रिभुज CBD में tan चलेगा, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। इसके लिए tan क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, CD, आधार के बजाय अब BC। थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। CD H है, BC पता नहीं है तो BC है।
tan किसका वैल्यू क्या 1/√3 h बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें bc का मान निकलेगा h√3, ये हो गया समीकरण। अब यहाँ से bc का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो h का वैल्यू निकलता है। सो समीकरण 1 में bc कितना है h√3 रखने पर रख देंगे, bc में कितना रखना है h√3, तो h√3 bc में रख दिए, इधर क्या है 60√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 = 60, इधर से मिलेगा √3 3 h हो जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, h बराबर 60/√3, इससे कटेगा 20 टाइम, तो h बराबर 20 आ गया। h का मान निकल गया। अब इसका वैल्यू अब यहाँ से जो माने थे उसको एक बार एक द लैंग्वेज में लिख देंगे। अतः इसको मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितना है सीढ़ी यानी h बराबर 20 मीटर, ये हमारा आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। सो धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे।